फिर ये यूजीसी को जब यूनिवर्सिटी से पूरी सोसाइटी में फैला दिया जाएगा अमेंड करके SC/ST एक्ट 1989 को, तो इसमें फायदा क्या होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी को? उसका फायदा ये होगा कि उसको वोट जो रहेगी ओबीसी को उसको परमानेंट मिलेगी, है ना। मतलब एक मिल जाएगी। जो डेवलपमेंट वगैरह के नाम से झूठ मार्केटिंग करके इन लोग आए थे 2014 में, वो तो इनको करना नहीं है। तो इनका वोट जो पीछे वाला है वो निकल गया है। जो जनरल कैटेगरी का वोट है इनके पैरों से निकल गया अब, है ना। तो वो जागरूक हो गए हैं अब। तो अब इनको समझ में आ गया कि ज्यादा दिन तक हमारे साथ टिकने वाले नहीं है। तो इन्होंने अब इसीलिए ये सब प्रकरण, और भाजपा में कोई भी काम किया जाता है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली किया जाता है ना। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ट्रायल एंड एरर में किसी को भेज दिया, गलती किसी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस भेदभाव में मत रहिए कि कमेटी का कौन हेड था, क्या किए, कौन किए, ये कुछ नहीं है। सरकार के पास जाता है अल्टीमेटली स्क्रूटनी के लिए और सब चीजें देख के उसको फाइनल करती है। और अगर मान लीजिए गलती से फाइनल नहीं भी हुई, मतलब तो एक बार पहली बार में ही मीडिया में आई तो उसको तुरंत स्वतः संज्ञान, जिसको बोलता है सुओ मोटो एक्शन, गवर्नमेंट को लेना चाहिए। लेकिन ये भाई साहब जब चुप्पी इतना करके बैठ गए थे और अनर्गल बयाने निशिकांत दुबे और ये धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग अगर दे रहे थे, तो ये जाहिर करता है कि गवर्नमेंट की क्या मंशा थी। और गवर्नमेंट की मंशा यही है कि आगे हमको जनरल कैटेगरी की वोट नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए हमको फिर आगे ओबीसी को लेके चलना है और ओबीसी से ये लोग फिर राज करते रहेंगे आगे। बस इनका यही है, इनको करना कुछ नहीं, निठल्ले आदमी है। और ओबीसी का वोट मिलना मतलब कि रीजनल पार्टीज खत्म होना, और ओबीसी का वोट मिलना मतलब रीजनल पार्टीज अपने आप खत्म हो जाना। क्योंकि जितनी रीजनल पार्टीज हैं वो एक ओबीसी के वोट पर ही चल रही है। जैसे कि समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू बिहार में, यूपी में समाजवादी पार्टी, और आपको इधर अलग अलग क्षेत्रों में तेलुगु देशम पार्टी। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी जब ये वारदात, ये बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली किया गया है और इनको कुछ देश से नहीं करना है। मैंने कोई वकील को सुना इसी में, वो बोले कि उनका कहना था कि ये जो मोदी और शाह है इनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये देश छोड़ के भाग सकते हैं। ये सिविल वार क्रिएट करना चाहते हैं और सिविल वार क्रिएट होकर इनको कुछ लेना देना नहीं है, ये सब भाग जाएंगे। तो हम भारतीय हैं तो हमको भारतीयों को ये समझना चाहिए और देश को हमें एकत्र रखना है। और ये इस टाइप के पॉलिटिशियन, इतने खराब मानसिकता के लोग हैं जो, उनको यहाँ से भगा देना और इनके झांसे में नहीं आना।